जाने मन चुपके चुपके सारी दुनिया से छुपके तुमने ये सी बात कही दिल मेरा खो गया न जाने कब प्यार हो गया सनम इकरार हो गया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में आपको हम बताएंगे प्रयोक्ता के बारे में। प्रयोक्ता क्या होता है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बताएंगे जो आप लोग के एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि प्रयोक्ता के आज हम लोग बेसिक और कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। अगर किसी को प्रयोक्ता समझ में नहीं आता है तो इस वीडियो को देखने के बाद चुटकियों में समझ में आने लगेगा। तो चलिए बिना देर किए हम लोग इस वीडियो को चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि प्रयोक्ता होता क्या है। आपको समझा दें कि अनिश्चितताओं की माप को हम लोग प्रयोक्ता कहते हैं। अब ये तो आप लोग को समझ में आ नहीं रहा होगा, अब सिंपल वे में एक समझिए। देखिए, जैसे मान के चलिए आपके टीचर आपके क्लासरूम में कहा कि बोलिए सोनू आज वर्षा होगा कि नहीं होगा, तो आप लोग थोड़ा सोचेंगे सर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, क्योंकि मौसम के अनुसार देखेंगे, बट गारंटी नहीं है कि नहीं। चाहे 4 गो दोस्त जुआ खेलने के लिए बैठ गया, एक दोस्त इधर उधर उधर, इसमें से कह सकता है कि सोनू मोनू राम और मोहन, तो कह सकता है कन्फर्म से कि ये राम ही इस मतलब जुआ को जीतेगा? नहीं, कन्फर्म नहीं कर सकते हैं। या सोनू ही इस जुआ को जीतेगा? कन्फर्म नहीं कर सकते हैं, है कि नहीं। कह सकते हैं, मतलब देखिए राम यदि ज़्यादा अनुभव है तो हम कह देंगे कि राम जीत सकता है, क्योंकि अनुभव वाला लड़का है कि नहीं। लेकिन फुल गारंटी नहीं दे सकते। जैसे एक आपके पास सिक्का होगा, अगर सिक्का को उछालेंगे हेड या टेल, आप बोलेंगे कि टेल आएगा, तो गारंटी तो नहीं है। हेड भी आ सकता है, आप टेल बोले तो हेड भी आ सकता है, अगर आप हेड बोले हैं तो टेल भी आ सकता है, गारंटी नहीं है कि नहीं। बस इसी को हम लोग बोलते हैं प्रयोक्ता। हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, इसका मतलब अनिश्चितताओं, अनिश्चित मतलब जो फिक्स नहीं रहता है ना। तो अनिश्चितताओं की माप को क्या बोलते हैं? प्रयोक्ता बोलते हैं, है कि नहीं। तो अब ये प्रयोक्ता तो समझ में आ गया होगा। अब आपको डिटेल से समझाते हैं कि प्रयोक्ता का फॉर्मूला क्या होता है, प्रयोक्ता किन दो संख्याओं के बीच होता है, प्रयोक्ता हाँ और प्रयोक्ता नहीं की प्रयोक्ता क्या होती है, आपको हम डिटेल से समझाते हैं। ध्यान से देखिए इस स्क्रीन में। देखिए प्रयोक्ता बराबर एक फॉर्मूला होता है, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। अब इसी को आपको इंग्लिश में याद करना है तो कह सकते हैं कि पीई माने प्रयोक्ता। देखो इसी चीज़ को हम यहाँ इंग्लिश में लिख दिए शॉर्टकट में, क्या कि इंग्लिश वाला कहीं कहीं फॉर्मूला आसान होता है। तो प्रयोक्ता को शॉर्टकट बोलेंगे पीई बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या को बोलेंगे एनई और कुल परिणामों की संख्या को बोलेंगे एनएस। ई मतलब होता है इवेंट, एस मतलब श्योर मतलब कुल होता है ना, यानी पूरा फिक्स वाला। तो एन एस माने कुल परिणाम और एन ई माने अनुकूल परिणाम और पी ई माने प्रयोक्ता। इसी को आप याद रख सकते हैं। देखो यहाँ हम यहाँ में लिख दिए, तो आप इसे इंग्लिश में भी याद रख सकते हैं। अब यहाँ सवाल उठता है कि प्रयोक्ता कहाँ से कहाँ तक, मतलब कितना बड़ा हो सकता है, कितना छोटा हो सकता है, सवाल बनता है कि नहीं बनता है। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि प्रयोक्ता यानी हमेशा होता है, यानी पीई मतलब प्रयोक्ता जो होता है 0 के बराबर या 0 से बड़ा। इस चिन्ह का मतलब क्या होता है, देखिए ये पी बड़ा है तो 0 के बराबर या 0 के बड़ा हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है प्रयोक्ता, और 1 से छोटा या 1 के बराबर हो सकता है। अगर रियल रूप में इसको समझा जाए तो हम कह सकते हैं कि प्रयोक्ता हमेशा 0 और 1 के बीच होती है। इस बात को आप याद रखिएगा, न 0 से छोटा होगा न 0 से बड़ा होगा, 0 और 1 के बीच में होगा हमेशा प्रयोक्ता। इससे याद रखिएगा। यहाँ से एक सवाल पूछता है कि प्रयोक्ता किन दो संख्याओं के बीच हो सकता है, तो 0 और 1 के बीच में, ना 0 मतलब माइनस में प्रयोक्ता कभी नहीं होगा। पूछेगा कि -2 या -5 क्या ये प्रयोक्ता है? नहीं, क्योंकि माइनस में प्रयोक्ता हो ही नहीं सकता है। इसको आप समझ गए। अब हम लोग समझते हैं कि एक फॉर्मूला है प्रयोक्ता के बारे में, आपको आज हम इसका बेसिक बता रहे हैं, अभी आगे हम इसका क्वेश्चन बताएंगे। घटना ई की प्रयोक्ता प्लस घटना ई नहीं की प्रयोक्ता बराबर होता है 1। इसका फॉर्मूला होता है ना, घटना ई की प्रयोक्ता प्लस घटना ई नहीं की प्रयोक्ता बराबर क्या होता है 1। अगर इसको इंग्लिश वे में हम लिखेंगे तो कह सकते हैं कि पीई प्लस पी नॉट ई, यानी पीई प्लस पी नॉट ई। देखिए ई के मुड़ी में हम बार दे दिए हैं, रैकरिंग जो होता है ना उस तरह से, तो इसका मतलब हो जाएगा ई नहीं, तो पीई प्लस पी नॉट ई बराबर होता है 1। इसी को हम इंग्लिश में लिख दिए हैं। अब अगला देखते हैं कि
एक संभव घटना की प्रयोक्ता कितना होता है? एक। संभव मतलब निश्चित बोलिए या संभव बोलिए, जो एकदम फिक्स है। जैसे आज क्या है, आज जैसे मान कर चलिए मेरा मंगलवार है या बृहस्पतिवार, कुछ भी है, तो कल होगा क्या? शुक्रवार होगा। अगर आज मेरा शनिवार है तो कल रविवार होगा। एकदम ये फिक्स है, गारंटी है। तो देखो, एक संभव घटना की प्रयोक्ता क्या हो जाएगा? एक। आज संडे है तो कल मंडे होगा, फिक्स। तो इसका प्रयोक्ता कितना निकलेगा? एक। अभी जनवरी है तो अगला कब आएगा? फरवरी आएगा। तो एकदम फिक्स है कि आएगा तो ये आएगा। तो फिक्स वाला घटना को क्या बोलेंगे? इसका प्रयोक्ता एक होता है। और जो फिक्स नहीं होता है उसका प्रयोक्ता जीरो होता है। आप याद रखिएगा, है कि नहीं? तो देखिए, एक असंभव, असंभव मतलब अनिश्चित, एक असंभव घटना की प्रयोक्ता जीरो होती है। मतलब जो फिक्स नहीं है उसका प्रयोक्ता क्या होता है? जीरो होता है। अब प्रयोक्ता से रिलेटेड कुछ कुछ सवाल जो होता है, किसे किसे सवाल पूछा जाता है आपको हम समझाते हैं। देखिए, प्रयोक्ता सबसे पहला सवाल जो पूछा जाता है गेंद से रिलेटेड पूछा जाएगा। हरा गेंद, नीला गेंद, पीला गेंद, है कि नहीं? इस सबसे पूछा जाएगा। दूसरा पूछता है पासा। पासा मतलब समझते हैं, जब लूडो गुटी जो खेलते हैं, ठोटर ठोटर करते हैं ना, ऐसे गिराते हैं, 1 2 3 4 5 6 अंकित रहता है, तो वो हो गया पासा। ताश की गड्डी, आप लोग तो ताश खेलबे किए होंगे, नहीं किए लेकिन कोई दिक्कत नहीं, क्लास 10th में पढ़ते हो तो खेलना जरूरी नहीं है, बट ताश के बारे में जानकारी रखना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद सिक्का। सिक्का जैसे एक सिक्का उछालेंगे तो कितने परिणाम आएंगे? 2। एगो आएगा चित और एगो आएगा पट, मतलब एगो हेड और एगो टेल आ सकता है। कंचा। कंचा मतलब समझते हैं ना? कंचा मतलब होता है गुल्ली। हम लोग देहात भाषा में किसको गुल्ली कहते हैं, आप लोग पहचान सकते हैं, यही कंचा है ना, जिसको गुल्ली बोलते हैं। कलम, आपके पास कलम है तो कलम से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछता है। बल्ब, बल्ब जैसे घर में हो जाता है तो बल्ब से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछता है। इत्यादि और भी हो सकता है, और कुछ क्वेश्चन पूछता है। 3 देखो, एक एक बारे में आपको हम डिटेल से सारा प्रश्न को करवाते हैं। चलिए इस वीडियो को हम लोग प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर कहीं आपको डाउट नहीं होगा, आप तो समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्त, अब हम लोग क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड में है कि निम्न में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रयोक्ता नहीं हो सकती है? आपको बता दें कि आपको हम पीछे बताए थे कि प्रयोक्ता कब होता है और ये कैसे होता है? 0 और 1 के बीच होता है। ना 0 से छोटा होगा ना 1 से बड़ा होगा। तो आपके पास 4 गो ऑप्शन दिया गया है। पूछा है कि कौन सा घटना की प्रयोक्ता नहीं हो सकता। तो देखिए, पहला दिया है कि 2/3। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे और काटेंगे तो 0 पॉइंट कितना निकलेगा? पॉइंट देंगे 0 बैठ जाएगा, 3 6 18 और एक देंगे 3 6 18। ये देखिए 0 से तो बड़ा है, मतलब ये वाला प्रयोक्ता हो सकता है। क्वेश्चन में पूछा है कि निम्न से कौन सी घटना की प्रयोक्ता नहीं हो सकता है? नहीं, अंडरलाइन नहीं में ध्यान से रखना। अब देखिए, ये बी जो बकलोलवा जो है ना, ये वाला दे दिया माइनस में। अरे चोट्टा, माइनस में प्रयोक्ता कैसे हो जाएगा? माइनस में प्रयोक्ता नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर तो यही मेरा बी हो जाएगा। अब देखते हैं सी नंबर, चेक कर लेते हैं। ये देखिए 15%। प्रतिशत को जब हटाएंगे तो बटा में कितना दिया जाता है? 100। और बटा में 100, 15/100 मतलब कितना हो जाएगा? 0.15। मतलब ये 0 से तो बड़ा है, ये हो जाएगा। और ये 0.7, ये तो पहले 0 से बड़ा है, ये भी प्रयोक्ता है, ये भी प्रयोक्ता है। क्वेश्चन पूछा है कि कौन सी घटना की प्रयोक्ता नहीं हो सकती? तो मेरा ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब ये -1.5 प्रयोक्ता नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि माइनस में प्रयोक्ता नहीं होता है। अब चलिए हम लोग देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन भी बहुत ही इजी है। पूछा है कि यदि PE बराबर 0.05 है तो E नहीं की प्रयोक्ता क्या होगा? आपको हम पीछे फिर बताए थे फॉर्मूला कि PE + P0E मतलब प्रयोक्ता हो हाँ और प्रयोक्ता नहीं। PE + P0E इक्वल टू कितना होता है? 1। एक फॉर्मूला भी पीछे बताएं। तो पूछा है कि PE का मान दिया है 0.05, तो PE की जगह हम कितना रखेंगे? 0.05 प्लस P नहीं E की प्रयोक्ता, तो यहाँ E डैश हो जाएगा। E नहीं की प्रयोक्ता मतलब ये वाला निकालना आपको, P0E की प्रयोक्ता आपको निकालना है। तो ये 1 का 1। अगर ये 0.05 इधर प्लस में है और बराबर को उधर घसका देंगे तो हो जाएगा 0.05 हो जाएगा। अगर इसका भी हम घटाएंगे तो चलिए आप घटाते हैं हम लोग। 1 में 0.05 को घटाएंगे, 1 में 0.05 को घटाएंगे। आपको घटा का नियम भी याद होना चाहिए। 10 में 5 तो 5 गया, 9 का 9 बचा और यहाँ 0 का 0, तो आपका यह 0.95 यानी E नहीं की प्रयोक्ता कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अभी पीछे फॉर्मूला बताए थे, उस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं ईजी से, है ना। अब चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो अगर आपको ये स्क्रीनशॉट लेना है तो ये सब स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। देखिए दोस्तों, हम सबसे पहले चुन लेंगे कि लाल कंचा। लाल कंचा कितने हैं? 5 ठो है ना।
उसके बाद सफ़ेद कंचा मेरा 8 ठो है ना। उसके बाद हरा कंचा मेरा 4 ठो है कि नहीं। तो कुल कंचा कितना हो जाएगा, 5 8 13, 13 4 17, तो कुल कंचा हो जाएगा 17। अब आपका प्रश्न को सॉल्व करना है, पूछा है कि प्रयक्ता निकालने के लिए पूछा है, तो लिखेंगे प्रयक्ता बराबर, इसीलिए प्रयक्ता बराबर फार्मूला होता है NE मतलब अनुकूल परिणामों की संख्या बटे NS मतलब कुल परिणामों की संख्या, ये फार्मूला होता है। अनुकूल परिणामों की संख्या उसे कहते हैं जो आपके प्रश्न में पूछा जाएगा। तो प्रश्न में पूछा है कि लाल गेंद होने की प्रयक्ता, यानी लाल है तो लाल कई ठो है, 5 ठो, तो रखेंगे 5 बटे NS मतलब होता है कुल का परिणाम, तो कुल परिणाम कितना है 17 ठो, तो रखेंगे 17, तो 5 बटे 17 आपका हो जाएगा आंसर, है ना। इस प्रकार से आपका पहला नंबर क्वेश्चन सही हुआ। अब चलिए बी नंबर पूछा है कि सफ़ेद है, तो देखिए ये बी नंबर को हम आपको सॉल्व करके बता रहे हैं, है ना। तो सफ़ेद है, चलिए आराम से चुनिए। देखिए निकालेंगे प्रयक्ता बराबर निकालेंगे, है कि नहीं। प्रयक्ता क्या होता है, अनुकूल परिणामों की संख्या माने NE बटे NS, होता है कि नहीं होता है। NE का मतलब अनुकूल परिणाम, अनुकूल में पूछा है सफ़ेद, तो सफ़ेद कितना गेंद है 8 गो, तो यहाँ रखेंगे 8 बटे NS मेरा कितना है मतलब कुल परिणाम 17। देखिए कुल परिणाम कभी नहीं बदलता है, यहाँ पर 17 है तो कुल परिणाम कितना हो जाएगा 17, तो 8 बटे 17, अगर कटेगा तो काट दीजिएगा, है ना। तो चलिए 2 नंबर का हो गया। अब चलिए हमको सी नंबर आपको सॉल्व करके बताते हैं। सी नंबर में पूछा गया है, इसको हम सी नंबर यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं। पूछा है कि हरा नहीं है, क्या है हरा नहीं है। देखिए टोटल कंचा कितना है 17, टोटल कंचा, तो यहाँ लिखिए टोटल कंचा मतलब कुल कंचा, टोटल कंचा कितना है 17 है, तो 17 लिखिए, है कि नहीं। पूछा है कि हरा गेंद नहीं है, तो हरा गेंद कई ठो नहीं है, हरा गेंद है 4 ठो, इसका मतलब 4 को घटा देंगे, हरा है ना, क्योंकि हरा गेंद नहीं है तो इसको घटा देंगे, तो 17 में 4 जगह कितना बचेगा 13, है कि नहीं। तो मेरा कुल कंचा 13 का 13 रहेगा, लेकिन ये निकल जाएगा अनुकूल परिणाम, मतलब निकल जाएगा NE निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा NE। अब आराम से निकालते हैं प्रयक्ता बराबर, देखिए अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। अनुकूल मतलब कितना है, देखो टोटल गेंद मेरा कितना था 17 ठो था, तो देखिए टोटल परिणाम तो कभी बदलता नहीं है, तो नीचे टोटल का टोटल लिखा जाएगा, ये तो कभी बदलता नहीं है। पूछा है कि हरा गेंद नहीं है, देखिए 17 के गेंद में हरा गेंद नहीं है, तो हरा गेंद कितना नहीं था 4 ठो, तो 4 को 17 को मैं घटा देंगे कितना बचेगा 13, तो अनुकूल परिणाम बचेगा 13, तो 13 बटे 17 इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना। इसका निकालने का दूसरा विधि देखिए, दूसरा विधि क्या है कि यदि ये NE का मान दिया है तो अब हो गया, उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा, तो इसको आप इसकी शॉट ले सकते। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग देते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा की ओर। क्वेश्चन नंबर चौथा में पासे से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। कहा गया है कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है, जो हम लोग लूडो खेलने में जिस गुट्टी का यूज करते हैं उसे हम लोग पासा बोलते हैं। निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रयक्ता ज्ञात कीजिए, है ना। सबसे पहले आप समझिए कि पासा में अंकित क्या रहता है, पासा में 1 लिखा रहता है, मतलब अंकित रहता है, 2 बिंदु करके दिखा रहता है, 3 रहता है, 4 रहता है, 5 रहता है, 6 गो संख्या अंकित रहता है पासा में, आपको याद होगा यदि खेले होंगे तो, है ना। तो क्वेश्चन पूछा है कि एक अभाज्य संख्या, तो सबसे पहले क्वेश्चन आपको समझना पड़ेगा कि अभाज्य संख्या क्या कहते हैं। जिनके 2 गुणनखंड होते हैं उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे देखिए 2 केवल 1 से भाग जाएगा और 2 केवल 2 से भाग जाएगा, इसका मतलब इसका गुणनखंड कितना है 2 ठो गुणनखंड है, तो अभाज्य संख्या। 3 देखिए 1 से भाग जाएगा और ये 3 से भाग जाएगा, तो इसका भी कितना गुणनखंड है 2 गुणनखंड है, इसका मतलब 3 भी अभाज्य संख्या है। देखिए 4 1 से भाग जाएगा, 4 2 से भाग जाएगा और 4 अपने खुद से 4 से भाग जाएगा, इसका मतलब 2 से अधिक गुणनखंड है, तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। तो पूछा है कि आपका अभाज्य संख्या, तो पासा में कौन कौन संख्या अभाज्य संख्या हो जाएगा। तो देखिए एक पहला हो जाएगा 2, 1 नहीं आता है, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 5 आ जाएगा। देखो 5 क्योंकि 1 से भाग जाएगा और 5 केवल 5 से भाग जाएगा और किसी से नहीं जाएगा, इसका मतलब 5 भी अभाज्य संख्या हो जाएगा। तो आपको बताना है, तो 2 3 और 5 है ना, तो अभाज्य संख्या का क्या निकालना है प्रयक्ता निकालना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग चुन लेते हैं, तो चुनेंगे कि NE बराबर NE और NS। NE माने अनुकूल परिणाम, NS माने कुल परिणाम। तो पूछा है कि अभाज्य संख्या, एक अभाज्य संख्या कितना हो सकता है 1 2 3, यानी 2 गो
और 3 और 5, ये तीनों अभाज्य संख्या है। तो टोटल अभाज्य संख्या कितना हो गया? 3 गो। कौन सी? 2, 3 और 5। और पूछा है कि कुल परिणाम मतलब NS, तो कुल परिणाम तो 6 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, तो कुल परिणाम 6। अब इसका निकालेंगे प्रयेक्ता। किसका प्रयेक्ता निकाल रहे हैं? एक अभाज्य संख्या होने की प्रयेक्ता। तो देखिए क्या होता है फॉर्मूला, NE/NS, ये फॉर्मूला होता है कि नहीं। NE का मान निकला 3 जो क्वेश्चन में पूछा था, NS का मान तो कभी बदल भी नहीं करेगा, 6 हो जाएगा। तो 3/6 को काटेंगे, 3 एकम 3, 3 दूना 6, इसका मतलब निकल गया 1/2। आपका कितना निकल गया? आंसर निकल गया। यानी एक अभाज्य संख्या होने की प्रयेक्ता आधा चांस है। आप देखिए क्वेश्चन नंबर बी, इसमें भी सबसे पहले आपको हम चुन लेते हैं। तो चुनिए NE मतलब जो क्वेश्चन में पूछा गया है अनुकूल परिणाम। उसके बाद चुनेंगे NS तो बदलता नहीं है, NS 6 का 6 रहेगा, है कि नहीं। अब देखिए NE मतलब अनुकूल परिणाम। पूछा है कि 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, 2 और 6 के बीच, ध्यान से रखिए 2 और 6 के बीच में स्थित होना चाहिए। तो 2 और 6 के बीच स्थित में 3, 4 और 5, 3 गो है, 3, 4 और 5। देखिए बच्चा गलती करता है कि 2 और 6 के बीच में 2 और 6 को भी शामिल कर देता है। आपको बीच में पूछा है, बीच में, तो उसके बीच में पकड़ना पड़ेगा। तो 3, 4 और 5, इसका मतलब 3 को संख्या है, तो अनुकूल परिणाम कितना हो जाएगा? 3। अब इसका इसीलिए हम निकालते हैं प्रयेक्ता। इसीलिए प्रयेक्ता बराबर क्या होता है फॉर्मूला दोस्त? NE/NS। बहुत ही ईजी बता रहे हैं ना। तो NE मतलब अनुकूल परिणाम 3 है, NS मतलब कुल परिणाम 6 है। काटेंगे 3 एकम 3, 3 दूना 6, तो इसका भी कितना निकला? 1/2। और यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। तीसरा नंबर में क्वेश्चन पूछा है कि एक विषम संख्या। तो विषम संख्या आपको पता होगा, जो संख्या 2 से पूरी भाग नहीं लगता है। तो पहला हो जाएगा 1 और 3 और 5, तो 3 गो विषम संख्या है। तो चुनिए NE मतलब क्या हो जाएगा? अनुकूल परिणाम कितना है? 3 गो। NS मतलब कुल परिणाम, तो कुल परिणाम हमेशा 6 रहेगा, ये तो बदलेगा नहीं। तो इसका हम निकालेंगे प्रयेक्ता। तो लिखेंगे PE = क्या होता है फॉर्मूला? NE/NS, है ना। तो NE का मान मतलब में 3 है और NS का मान मेरा 6 है। तो देखिए 3 एकम 3, 3 दूना 6, इसका भी कितना निकला? 1/2। आपका निकल गया आंसर, है ना। तो इजी तरीके से आपको निकाल के बता देंगे। तो उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन को भी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बस इतने रहने देते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज के प्रयेक्ता का क्लास आप लोग बहुत ही ईजी तरीके से समझ गए होंगे। अगर आप लोग को कहीं पर डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, हम वहाँ रिप्लाई देने का प्रयास करेंगे। अगले वीडियो में आप लोग को ताश से रिलेटेड क्वेश्चन को हम समझा देंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।